हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज जो मैं बात करने वाला हूँ, जो ईवीएस के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एमएससी इन्वायरमेंट साइंस या तो कंप्लीट कर लिया होगा, या फिर एमएससी ईवीएस से परस्यूइंग है, या फिर एमटेक कर रहे हैं, है ना, ईवीएस से, क्योंकि इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में डिग्री कर रहे हैं बेसिकली ईवीएस से, या फिर पीएचडी भी आप परस्यूइंग कर रहे होंगे या कंप्लीट भी कर चुके होंगे। तो हम बात करने वाले हैं कि इन्वायरमेंटल साइंस के क्या क्या स्कोप है, क्योंकि हमने एक दायरा बना लिया है ये कि नेट जेआरएफ है, इसके बाहर कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। मैं अगर सारी बात करूं, नेट जेआरएफ तो हम सब जानते ही हैं कि मेरा नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए, ये बात है। उसके बाद अगर ईवीएस के लिए बहुत बढ़िया है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में आप जा सकते हो, है ना, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में आप जा सकते हो। आपने देखा होगा हर स्टेट में, जैसे थोड़े दिन पहले राजस्थान में निकली थी, हरियाणा में भी निकली थी, और बेसिकली यूपी बोर्ड में भी, यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी निकली थी। हर जगह आती है। इसमें जैसे जेएसओ के नाम से पोस्ट राजस्थान में आई थी, जो एमएससी वाले स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल थे। जेईई के नाम से जो एमटेक वाले स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हैं। और बेसिकली आप कंसल्टेंसी की तरफ जा सकते हो। कंसल्टेंसी जैसे आपने देखा होगा, जो ईआईए की बहुत ज्यादा कंसल्टेंसी चल रही है ना। आपको एक चीज के पीछे नहीं पड़ना है बेसिकली। बात को समझिए। आप एडमिशन तो ले लेते हैं हम, लेकिन हम बांध के नहीं रखना है। थोड़ा एक्सप्लोर करिए आप। टाइम ऐसा है, कॉम्पिटिटिव टाइम है, तो आप कंसल्टेंसी की तरफ भी जा सकते हो। बहुत सारी कंसल्टेंसी है ना। और लेबोरेटरी टेस्टिंग लैब वगैरह में भी जा सकते हैं, है ना। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आपको एक मैं सजेशन करूंगा कि जैसे आप बेसिकली ड्यूरिंग योर मास्टर्स आपको कुछ प्रोजेक्ट मिलता है, या कुछ टाइम के लिए आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए कि आप 6 महीने की ट्रेनिंग करिए, ये करिए। तो वो आप अपने इंटरेस्ट में जाइए। आपको लगता है कि मुझे कंसल्टेंसी की तरफ जाना है, तो आप सोचिए कि मैं कंसल्टेंसी में कौन कौन करवा रहा है, या फिर कोई लैब वगैरह के वर्क में जाना है ना, इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह वर्क में जाना है, तो वहाँ पे जाइए। और आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो बेसिकली गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, तो आप नेट जेआरएफ में, अगर हायर एजुकेशन में जैसे पीएचडी में जाना है, तो जेआरएफ के स्कॉलरशिप के साथ आप काम करें, है ना। लेक्चरशिप में जाना है तो नेट के लिए काम करें, है ना, बेसिकली। और गवर्नमेंट जॉब में जाना है, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जाना है, तो एक चीज इसमें सबसे बढ़िया और सबसे कॉमन ये है कि जो नेट का सिलेबस बनाया हुआ है ना यूजीसी ने, वो बड़ा शानदार सिलेबस है। ईवीएस का बहुत बढ़िया सिलेबस है। कारण क्या है, अगर ये सिलेबस आप 10 की 10 यूनिट्स बहुत अच्छे से कर लेते हो, इन्वायरमेंट साइंस की 10 की 10 यूनिट्स बहुत बढ़िया से कर लेते हो, तो हर एक एग्जाम जो इन्वायरमेंटल साइंस में होता है, चाहे वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो, या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में जहाँ इन्वायरमेंटल साइंस डायरेक्ट पूछा जा रहा है, आपको अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आपको प्लीज अपना इतना कॉम्पिटिटिव चीजें हो चुकी है ना, उसमें एक फील्ड जो है वो चूज करना है। कहते बहुत कुछ है ना, आपको अपने आसपास ऐसे लोग मिल जाएंगे बेस कहते हुए कि अरे मैंने नेट किया, मेरा क्या हो गया, मेरा जेआरएफ हो गया, मेरा क्या हो गया। इस तरह की नेगेटिव बातें आपको नहीं सुननी है। या फिर आपको लगता है कि नहीं ये सही बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है वो सही बोल रहा हो, आपको लग रहा हो, तो आपके पास उससे क्या बेहतर चीज है, आप वो कर लीजिए। लेकिन अगर आप इस फील्ड में आ चुके हैं, आप कर रहे हैं, तो प्लीज इसको पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ करिए। मुझे लगता है कि अगर ढंग से चीज की जाए, है ना, अगर आप में थोड़ा स्किल है ना, कैलिबर है, आप में हार्डवर्क है, आप में नॉलेज है, तो ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं कर सकते। अब मैंने भी एमएससी ईवीएस किया है, ठीक है ना, फिर मैंने इससे जेआरएफ किया, फिर पीएचडी की, है ना। तो बेसिकली मैं अब पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, घर चल रहा है, ठीक चल रहा है, आपकी दुआ से सब बढ़िया हो रहा है। तो मेरा एक इंटरेस्ट था कि मैं एक एजुकेटर बनूं, पढ़ाऊं, है ना। तो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब उस चीज को मैं ये बना लूं कि नहीं, मुझे तो है ना किसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना था, ऐसा मैंने सोचा भी नहीं, है ना। क्योंकि मुझे ये लगता था कि मैं खुद करना चाह रहा हूँ कुछ, है ना, इस तरह से चीजें। तो वो अपना कुछ आपको देखना पड़ेगा ड्रीम, है ना, कि मुझे ये करना है। अपॉर्चुनिटीज मुझे लगता है ना, थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, कंपटीशन तो बहुत है। लेकिन ऐसे नहीं कि बैठे बैठे चीजें आपके पास आ जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा हाथ पांव मारना पड़ेगा। और आजकल तो देखो एआई का जमाना है, आपको बहुत सारी चीजें बता देता है वो। और इस एआई के दौर में, है ना, अगर जैसे हमने बात की ना, जेन जी और जेन अल्फा आ चुकी है ना। तो अब भाई कंपटीशन तो है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं ड्यूरिंग योर मास्टर्स, है ना,
तो उस सब्जेक्ट पे तो आपकी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि वो सब्जेक्ट अगर ढंग से कर लिया ना, तो मुझे लगता है कि आगे जीवन ठीक कट जाएगा। वो आपको जीवन भर आपका दे देगा खाने पीने के लिए, इतना चल जाएगा। लेकिन उस सब्जेक्ट के साथ आप ईमानदारी रखिए कि मुझे बढ़िया से 10 की 10 यूनिट करनी है, क्योंकि ये डिजाइन बहुत अच्छे से किया गया है। हर चीज को कवर किया गया है इसमें। आप चाहे आप फंडामेंटल से लग जाइए और लास्ट में आप जो करंट इश्यूज तक चले जाइए, कंटेम्प्रेरी जो इश्यूज है, हर चीज इनमें इंक्लूड की गई है। हर पोल्यूशन को इंक्लूड किया गया है, ईआईए को इंक्लूड किया गया है। कुछ फंडामेंटल बात तो हो गई, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल, पूरा बायोलॉजी इंक्लूड किया गया है, ठीक है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पूरा है। तो हर एक चीज है, जियो साइंस पूरा है, अगर हम बात करें अर्थ के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है सारी की सारी बढ़िया से। तो अगर ये कर लेते हैं ना, तो रियल में मुझे लगता है कि आपको ये खाली तो नहीं छोड़ेगी चीजें, है ना, करवा देंगे आपको बढ़िया जीवन पर्यंत। आपका ठीक काम चल जाएगा। लेकिन आप अपने आप से पूछिए एक बार प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मुझे, हो सकता है इसमें कुछ ये कहे सर नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, आप मुझे अपने मन से बता दीजिए कि आप जो एमएससी कर चुके हैं या कर रहे हैं, आपने 10 की 10 यूनिट कितने अच्छे से कर रखी है। एक बार मुझे बता दीजिए कि सर मुझे सब आता है ना। सब आने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा, परफेक्शन तो हर जगह नहीं होती। लेकिन आप मुझे ये सोच के बता दीजिए कि मैंने यूजीसी नेट में जो 10 की 10 यूनिट सिलेबस बनाया है ना, वो बढ़िया से कर रखा है, बढ़िया से पढ़ तो रखा है इसको अच्छे से, मुझे हर यूनिट का नाम याद है, कौन-कौन से टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक के कांसेप्ट पता है। ऐसी बात आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं, है ना? अब जेकेपीएससी में अपने देखे असिस्टेंट प्रोफेसर की स्कूल में भी पोस्ट आई थी, ऐसी-ऐसी पोस्टें आनी शुरू हुई है और मेरे हिसाब से आएँगी ही, है ना? अभी हरियाणा में भी पोस्ट आई थी, अभी शुरुआत थी 6-7 पोस्ट आई थी, आगे भी आएँगी। तो जो स्टूडेंट एमएससी कर चुके हैं या परस्यूइंग हैं, है ना, और उनका ड्रीम है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, चाहे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में हो, लेक्चरशिप में हो, तो प्लीज वो अपने पढ़ाई को मत छोड़े। और ऐसा भी नहीं कह रहा मैं कि वो बिल्कुल खाली बैठ के ही इस सिलेबस को रटने की जरूरत है, ऐसा नहीं है। अगर कहीं आपको जॉब मिल रही है, एक बार थोड़ा सा देखो, कोई भी जॉब है ना, एक बार लो सैलरी पे कहीं पे एक बार ज्वाइन करने में कोई बुरी बात नहीं है, एक बार ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन आपका एम एक बार फोकस रखिए कि मेरा एम क्या है बेसिकली, है ना, उस एम पे फोकस रखिए। और आपको मैं अश्योर करता हूँ प्लीज, आप ये 10 यूनिट एक बार बहुत अच्छे से कर लीजिए, है ना। और मैं अभी इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ, तो एक इन्वायरमेंट के बारे में बोल रहा हूँ। आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, है ना, कोई भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी आपको अच्छा लग रहा हो, उसको बढ़िया से अगर आप पढ़ लेते हो ना बहुत शानदार तरीके से, और आपको लगता है कि यार इसमें मुझे कोई कम्पीट नॉर्मली नहीं कर सकता, है ना, मैं कुछ बहुत सारे नॉर्मल लोगों से आगे हो चुका हूँ, तो बहुत बढ़िया है। तो पहले अपने दायरे से अपने आप को बाहर निकालिए कि मुझे सिर्फ नेट जेआरएफ ही है मेरे लिए, और कुछ नहीं है, दुनिया ही खत्म हो जाएगी, नहीं। इन्वायरमेंट साइंस में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा स्कोप तो है, इस बात की कोई दो राय की बात नहीं है। और आउट ऑफ इंडिया भी काफ़ी अच्छे स्कोप है, अगर बाहर से कुछ आप डिग्री करते हो या बेसिकली बाहर से कुछ ऐसा प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं, आपको स्किल डेवलप जरूर करनी है। आप बाहर भी जाओगे ना, कहीं भी जाओगे, तो शायद डिग्री से ज़्यादा, है ना, स्किल की वैल्यू है। कि आप जैसे आप कहे कि मुझे कंसल्टेंसी में जाना है, तो इसमें काम आता है कि नहीं आपको। ऐसे नहीं कि मेरे पास सर 10 मेरे पास डिप्लोमा ले लिए मैंने, 10 सर्टिफिकेट है, उससे मुझे नहीं लगता इतना फ़र्क पड़ेगा। आपको आता कितना है, डिपेंड इस पे करता है, क्योंकि अब चीज़ें स्किल बेस्ड हो चुकी है, डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? तो अपने स्किल पे काम करिए और थोड़ा-सा डेली बेसिस काम करने की आदत डालिए कि मुझे डेली काम करना है। डेली के डेली कुछ न कुछ मैं एफर्ट्स लगाऊँगा। जो बच्चा ना अब परस्यूइंग में है, हाँ, एक बात और कि जो एमएससी परस्यूइंग है या और 4 साल की बीटेक जिसने किया है, आपको पता है डायरेक्ट वो जेआरएफ नेट के लिए एलिजिबल है। और कई बच्चों को कन्फ्यूजन है कि परस्यूइंग वाले दे सकते हैं क्या? हाँ, दे सकते हैं वो नेट जेआरएफ। और अगर उनका क्वालीफाई भी हो जाता है तो वो वैलिड रहेगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि 2 साल के लिए डिग्री, 2 साल में आपको डिग्री मिल जानी चाहिए, तो वो तो आपको मिल ही जाएगी, तो इसमें दो राय नहीं है। और आप सोचिए कि ड्यूरिंग आपकी एमएससी, है ना, आप एमएससी कर रहे हैं और उसी दौरान आपका जेआरएफ हो जाता है, तो कितना बढ़िया रहेगा, है ना? क्योंकि एक बार मास्टर्स हो गई, कॉलेज यूनिवर्सिटी से बाहर निकल गए ना, फिर डिग्री लेके घूम के तैयारी करना बहुत एक प्रेशर है। अभी आप कहीं रह रहे हैं तो अभी घर वाले भी सोच रहे होंगे कि अभी तो मास्टर्स कर ही रहा है बच्चा, इतनी आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, या खुद की खुद से भी कमी है कि चलो अभी तो मैं डिग्री कर ही रहा हूँ। तो अब उस हल्के से प्रेशर में भी अगर आप ढंग से पढ़ लेते हैं, आप 5-6 घंटे डेली निकाल लेते हैं ना जीवन में, अभी बिना प्रेशर के, तो बहुत अच्छे से इफेक्टिवली वर्क करेंगे वो, है ना? अभी से आज प्लीज़ ये काम करिए।
नेगेटिव बातें जितनी ज़्यादा सुनोगे ना, उतना माइंड नेगेटिव होता जाएगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे आपको नेगेटिव बात करने वाले मिलेंगे, मैं ये मुझे भी मिलते हैं, सबको मिलते हैं, ये एक ह्यूमन नेचर है ना? क्या हो जाएगा, उससे करने से क्या हो जाएगा, ये घूम रहा है, वो घूम रहा है। लेकिन एक बात बताइए, आप जहाँ से भी हैं, अगर वहाँ पे कॉलेज लेक्चरर के लिए मान लेते हैं एक पोस्ट निकल गई, ठीक है? और उसमें एलिजिबिलिटी मांग ली, नेट क्वालिफाई होना चाहिए। अब चलो बाद की बात है कि आप लगोगे या नहीं लगोगे। पहले तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, अगर नहीं है क्वालिफाई, तो क्या करोगे आप भी? उसकी बात का क्या मतलब रहा? अब अब नेगेटिव चीज़ों को छोड़ के अपने आप पे ध्यान रखें, कॉन्संट्रेट रखें। मैं कतई आपको ये नहीं कह रहा कि यही दुनिया है, यही सब कुछ है। आपका इंटरेस्ट किसी और फील्ड में है, कुछ साथ-साथ और करना चाह रहे हो, लेकिन उसको आप टाइम दीजिए। आप जितना जो इंटरेस्ट है ना? किसी भी चीज़ में 5-6 घंटे या 4 घंटे भी मिनिमम है ना कि दिन के मुझे इसको डिवोट करने हैं, आगे की लाइफ जीनी है मुझे। तो वो सर्वाइव कर जाओगे ढंग से। किसी को दोष देना, चाहे मुझे दोष दो, अपने आप को दो, उससे कोई मुझे नहीं लगता फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना? जीवन हमें चलाना है। कुछ ही लोग होते हैं आपके आस-पास जो शायद पॉजिटिव एनर्जी के साथ घूमते हैं, उनकी बात थोड़ा सुनने की कोशिश करें और अल्टीमेटली काम आपकी तैयारी काम आएगी, आपने कितनी मेहनत की है, आपने कितना कॉन्सन्ट्रेट किया है, वो सारी चीज़ें आपके काम आएगी। तो मैं सारे बच्चों को जो नेगेटिव एनर्जी दिमाग में घूम रही है, उनके लिए बात करने आया था कि बहुत ज़्यादा स्कोप है, हर जगह है, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी फील्ड में हो आप, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, एकदम ऐसे नहीं मिलेगा और डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड नहीं है, स्किल बेस्ड चीज़ें हैं। तो आप अपने आप में एक बार स्किल लेके आइए और ये अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। इससे क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के लिए पास तो करना ही पड़ेगा और पास तो तभी भी होगा ना जब हमने चीज़ों को कंटिन्यू याद करा है, पढ़ा है। डेली बेसिस पे देखिए किस तरह के पेपर्स बन रहे हैं और आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये नहीं कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पेपर नहीं लगाऊंगा मैं, पेपर उनको लगाइए क्योंकि उन्हीं से ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनते हैं, है ना? आप जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हैं तो नेट के पेपर लगाइए। आपने किसी स्टेट का पेपर देखा, उस स्टेट के पेपर को आप सोल्व करिए। कहने का मतलब जुड़े रहिए चीज़ों से, तभी बात बनेगी, ठीक है? और एक बात तो मैं हमेशा बोलता हूँ फ्रेंड्स कि अपने चित्त को है ना शांत रखो, खुश रहो, सब बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया होगा। बस आप काम करते रहो। जब आपकी परेशानी देखता हूँ ना तो मैं भी परेशान हो जाता हूँ कि ये क्यों ऐसे कर रहे हैं। स्ट्रगल सबको करना पड़ता है, एकदम से कुछ चीज़ें नहीं मिलती है। इसको ध्यान रखिए और ये बाद में मज़ा आएगा जब आप सक्सेस हो जाओगे कि यार इतना स्ट्रगल किया, कुछ तो स्टोरी होगी ना, है ना? वो जवानी जवानी क्या जिसकी कोई कहानी ना हो, है ना? वो पढ़ाई पढ़ाई क्या जिसमें कोई संघर्ष ना हो। तो ये संघर्ष कर रहे हैं, कोई बात नहीं, सब बहुत बढ़िया है और बहुत बढ़िया होगा, ठीक है? तो ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, हमेशा खुश रहें और किसी भी तरह की एनवायरमेंटल साइंस में कोई टेंशन है आपको, किसी भी तरह का कुछ बात है, कमेंट करिए खुल के, कोई दिक्कत नहीं है। सब बात हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। टेक केयर, बी हैप्पी। बहुत-बहुत धन्यवाद।